32 स्लॉट सीलिंग फैन को ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से किस तरह से रिवाइंड किया जाता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक सीलिंग फैन है जो कि ओरिएंट कंपनी का है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से ओरिएंट इस पर लिखा हुआ है। तो देखिए ये 16 स्लॉट का सीलिंग फैन है जो कि ओरिएंट कंपनी का है। तो इसमें 16 कॉइल नीचे डाली जाएंगी और 16 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो इस वीडियो में हम इसको टोटल रिवाइंड करेंगे और साथ ही साथ इसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में भी जानेंगे कि इसमें कौन सी वाइंडिंग डाटा डाली जाती है। अगर आप इस सीलिंग फैन को या इसके किसी भी पार्ट्स को बाय करना चाहते हैं तो उसको मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा और उसका जो वेबसाइट है मेरी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को बाय करना चाहेंगे तो वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसकी जो अंदर वाली कॉइल है यानी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग वो पूरी तरह से जल चुकी है। तो इस कंडीशन में इसको कटिंग कर लेना ही बेहतर होता है। तो यहाँ से देखिए सभी कॉइल मैंने इसी कंप्लीट कटिंग कर ली है और इनको बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 16 स्लॉट नीचे हैं और 16 स्लॉट इसमें ऊपर हैं। तो देखिए एक कॉइल रनिंग वाली और एक कॉइल मैंने स्टार्टिंग वाली जो यहाँ पर लगी हुई थी उसको मैंने बाहर निकाल लिया और देखिए इनको मैंने काउंट कर लिया है। तो जब मैंने इसको काउंट किया है स्टार्टिंग वाली कॉइल को, तो यहाँ पर इसमें निकले हैं 320 टर्न। ये देखिए 320 टन है और ये है इसकी रनिंग वाली कॉइल जो कि यहाँ पर लगी हुई थी यानी बाहर वाली वाइंडिंग। तो जब मैंने इसको काउंट किया है तो इसमें निकले हैं देखिए 420 टर्न, यानी चार 100 की गुच्छी है और 20 एक ऊपर वाली जो खड़ी हुई है ये इसमें 20 टन है। तो इसी तरह से इसमें भी 3 गुच्छी 100 की है और एक गुच्छी में 20 टन है जो कि ऊपर की ओर खड़ी हुई है। तो इसमें 36 नंबर वायर निकला है दोनों में ही। तो इसी बाइंडिंग डाटा से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग बहुत जल्दी जल चुकी है और 1 महीने में ही ये फैन जलकर मेरे पास आ चुका है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी चेंजिंग की है, जबकि रनिंग में इतनी ही टन डालूंगा, यानी रनिंग में मैं 420 टन डालूंगा और स्टार्टिंग में 350 टन डालूंगा। तो देखिए यहाँ पर हर कॉइल में 350 टन मैंने इसमें डालकर कंप्लीट कर ली है। तो क्योंकि इस पे अगर मैं 320 टन डालता तो ये फिर जल्दी से मेरे पास जलकर आने वाला था, इसीलिए मैंने इसमें 350 टन डाली है। अब देखिए इसकी थोड़ी सी मोटाई भी देख लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर 17 mm इसकी कोर की जो मोटाई है वो है, यानी स्टैंपिंग साइज इसका 17 mm है। तो अब देखिए नीचे वाली बाइंडिंग हमने कंप्लीट कर ली है स्टार्टिंग वाली। अब हम ऊपर वाली बाइंडिंग में भी पेपर लगाएंगे देखिए यहाँ पर, और इसको भी हमें मशीन पर लेकर चलना है और उसको रिवाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी 16 स्लॉट में मैंने यहाँ पर भी पेपर लगा लिए हैं देखिए, और अंदर वाली कॉइल में भी मैंने पेपर लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये इसमें भी हम जितनी टन इसमें निकली थी 420 टन ही इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए इसे मशीन पर ले चलते हैं और उसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हर कॉइल में 420 टन डालकर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और 36 नंबर वायर इसमें यूज़ किया है, यानी नीचे और ऊपर दोनों सर्किट में मैंने 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है। तो देखिए अब बात आ जाती है इससे कनेक्शन कर लेने की। तो देखिए इसे कनेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसमें 3 वायर के कनेक्शन करने वाला हूँ। आप चाहे तो इसमें 4 वायर के कनेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 वायर के कनेक्शन किए हैं। अब 3 वायर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इसके 3 वायर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो ब्लैक वाला वायर है वो मैंने कॉमन बनाया है और येलो वाला वायर स्टार्टिंग वाला वायर बनाया है अंदर वाला, और जो रेड वाला वायर है वो मैंने रनिंग वाइंडिंग के लिए बनाया है जो कि बाहरी वाइंडिंग के लिए है। तो इस तरह से देखिए 3 वायर मैंने इसके कनेक्ट किए हैं। आप चाहे तो इसमें 4 वायर भी निकाल सकते हैं, और अगर 3 वायर निकालना चाहते हैं तो उसकी आप 3 वायर की वीडियो देख सकते हैं कि 3 वायर के वायर कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो देखिए ये फ़ैन मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी सिलाई भी इसकी कंप्लीट कर ली गई है और साथ ही साथ इसकी जो लूप हैं उनको मैंने बांध भी दिया है, जिससे कि ये
बाहर की ओर नहीं निकलेंगी। तो देखिए ये इसका वाइंडिंग डाटा है, जो कि देखिए 16x16 स्लॉट का सीलिंग फैन है, 17 mm में है ये, और इसमें नीचे निकली है 320 टन और ऊपर निकली है 420 टन, और इसमें 36 नंबर वायर यूज़ किया है दोनों ही सर्किट में देखिए। तो चाहे तो आप इस वाली वाइंडिंग डाटा को भी डाल सकते हैं, जो कि इसके अंदर से ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा निकली थी, और चाहे तो जो मैंने इसमें डाटा यूज़ की है 350 टन मैंने स्टार्टिंग में डाले हैं और 400 टन रनिंग में डाले हैं। तो चाहे तो आप इस वाले डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों डाटा ओरिजिनल है, किसी भी डाटा को आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने क्योंकि इसकी स्टार्टिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ी सी टर्न बढ़ाई है, जिससे कि ये इसकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। तो बस अब इसको इसके बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक नीचे प्लेट होती है, उसमें स्टेटर को रखेंगे और उसके बाद इसमें रिंग रखेंगे देखिए यहाँ पर, और इसके बाद इसको अपने हिसाब से देखिए सेट करेंगे, क्योंकि दोनों सेंटर इसके मिलने चाहिए, स्टेटर का भी और रिंग का भी। अगर दोनों सेंटर इसके आउट होंगे यानी ऊपर नीचे होंगे तो इससे फैन गर्म चलता है, और इसीलिए ये ज़्यादातर हीट होकर जल जाता है। तो देखिए दोनों का सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसे ऊंचा नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए अभी इन दोनों की सेटिंग अच्छे से नहीं हुई है, क्योंकि इसका जो रिंग है वो नीचे है और स्टेटर थोड़ा इसका ऊंचा है, तो इसलिए अभी हमें इसको और सेटिंग करना है। तो इसे और नीचे की ओर बैठाना है, तो दोनों का सेंटर इनका बिल्कुल एक जगह मिल जाना चाहिए, यानी एक ही लाइन में बराबर बराबर आ जाना चाहिए। तो अब देखिए दोनों सेंटर इसके अच्छे से सेट हो चुके हैं, यानी एक दूसरे से प्रॉपर ये मिल चुके हैं। अब हम इसका ऊपर वाला जो कवर है उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए इसमें अलग से भी एक बॉडी दी गई है जो उधर रखी है दूसरी साइड, उसका काम सिर्फ इसको ढकना होता है और कोई इसका काम नहीं है। यहाँ से जो हम इसके ये 3 बोर्ड लगा देंगे तो यहीं से फैन हमारा चलना शुरू हो जाएगा। जो नीचे वाला कवर है वो इसकी शो के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर चाहे तो आप इस कवर को अगर नहीं भी लगाएंगे तो तब भी ये फैन चलेगा। वो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कवर अलग से दिया गया है। तो अब इसके जो 3 बोर्ड हैं देखिए, हम उनको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर रखेंगे देखिए, और उनको अच्छे से इसकी सेटिंग करेंगे। तो चलिए पहले तीनों बोर्ड इसके यहाँ पर हमें लगाकर अच्छे से इसको सेट कर देना है। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर से एक एक करके तीनों बोर्ड इसके टाइट करने हैं, यानी बारी बारी से तीनों बोर्ड को हमें टाइट करना है। किसी भी एक बोर्ड को हमें अच्छे से यहाँ पर टाइट नहीं करना है, यानी पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको टाइट कर देना है। अगर किसी भी एक बोर्ड को हम टाइट कर देंगे तो यहाँ पर इसकी सेटिंग जल्दी से नहीं आएगी और इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि इसको धीरे धीरे से तीनों बोर्ड इसके अच्छे से टाइट करे जाए, थोड़े थोड़े करके। ये नहीं कि तीनों बोर्ड एक ही साथ हमें इसके टाइट कर देना है। तो देखिए इस तरह से इसकी थोड़ी सेटिंग थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसकी सेटिंग हमें अच्छे से, जब तक बिल्कुल फ्री फैन नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस वीडियो में मैं इस फैन की पूरी सेटिंग करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप अगर सेटिंग करना नहीं आता है आपसे तो आप बहुत ही आसानी के साथ में इसकी सेटिंग करना सीख जाएंगे। तो देखिए कहीं से इसको, इसके जो ये 3 बोल्ट होते हैं, कहीं से इसको फ्री किया जाता है और कहीं से इसको टाइट किया जाता है। तो जब तक इसकी सेटिंग अच्छे से नहीं आई थी तब तक इसको फ्री भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं, यानी इसको अपने हिसाब से इसको सेट करना होता है कि कहाँ पर हमें इसको टाइट करना है और कहाँ पर इसको फ्री करना है। तो देखिए इस तरह से हमें स्क्रू ड्राइवर से इसको कहीं से टाइट करना होता है और कहीं से इसको खोलना होता है। तो अपने हिसाब से जैसे ही सेटिंग इसकी आ जाती है उसके बाद इसको अच्छे से तीनों बोर्ड इसके हमें टाइट कर देने होते हैं। तो देखिए अब इसकी सेटिंग बिल्कुल अच्छे से आ चुकी है और अब ये बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले कैपेसिटर होल्डर लगाएंगे देखिए यहाँ पर, और इसका जो एक छोटा सा इसमें स्क्रू होता है उसको यहाँ पर लगाकर टाइट कर देंगे। तो ये स्क्रू लगने के बाद ये जो इसका कैपेसिटर होल्डर है ये यहीं पर सेट हो जाता है। अब देखिए इसको जो कनेक्शन साइड को उसे वायर करेंगे और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो जो येलो वाला वायर है ये कैपेसिटर पर लगाएंगे और रेड वाला वायर भी कैपेसिटर पर लगाना है, सिर्फ ब्लैक वाले वायर को हमें छोड़ देना है।
इस पर हमें सप्लाई देनी है। एक सप्लाई का वायर हमारा ब्लैक वाले पर आएगा और एक आएगा रेड वाले पर। तो अब देखिए ये ऊपर वाला जो नीचे वाला कवर है ये भी मैंने यहाँ से इसको लगा दिया है। इसका काम सिर्फ यहीं से इसको शो बनाने का है, बाकी और कोई काम इसका नहीं है। तो नीचे से देखिए इसको भी कवर कर लिया है और अभी इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही फ्री हो चुकी है। अब देखिए इसका जो कैपेसिटर होल्डर है उसमें एक कनेक्टर होता है। देखिए यहाँ पर इसमें ब्लैक वाला वायर हम ऊपर लगाएंगे, येलो वाला बीच में और रेड वाला नीचे लगाएंगे। अब जो दूसरी तरफ इसमें दो पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पर सप्लाई के वायर आ जाएंगे। देखिए ये सप्लाई के वायर हैं ये दोनों, और ये दोनों एक वायर हम ऊपर लगाएंगे ऊपर वाले पॉइंट पर और एक लगाएंगे नीचे वाले पॉइंट पर। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो येलो को ऊपर लगा सकते हैं रेड को नीचे, और चाहे तो रेड को ऊपर लगा सकते हैं और येलो को नीचे। किसी भी वायर को आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर चलिए मैं इसमें जो रेड वाला वायर है ऊपर लगा देता हूँ और जो येलो वाला वायर है वो मैं नीचे लगा देता हूँ। चाहे तो आप रेड वाला वायर नीचे भी लगा सकते हैं। वैसे जो सही तरीका है वो ये है कि जो कॉमन होता है उस पर हमें न्यूट्रल वाला वायर लगाना चाहिए। तो वैसे फिर भी आप किसी भी वायर को कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए सप्लाई के दोनों वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसको किसी स्क्रू ड्राइवर पर हैंग करेंगे और इसका जो प्लग है यानी मेन वायर है वो अपने बोर्ड में लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही धुआंधार और सुपर स्पीड में ये फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जैसी स्पीड कंपनी की थी ठीक उसी तरह की स्पीड इसके अंदर भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हमने 16 स्लॉट यानी 32 स्लॉट सीलिंग फैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हाइप भी करें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, बहुत जल्दी ही। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए एक वीडियो दिखाई दे रही है जो कि ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन की है। अब इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है यानी ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये मैंने बहुत ही बेहतर और अच्छा तरीका इसमें बताया है। अगर आपके पास कोई ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन आता है तो उसको इस वीडियो को देखकर रिवाइंड कर सकते हैं।